नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 2025 में जन सुराज की सरकार, शोएब खान। मंगलवार को दैनिक इंडिया न्यूज के संवाददाता से विशेष बातचीत में डॉक्टर शोएब अहमद खान ने बताया, बिहार की जनता लगभग सभी पार्टियों को देख चुकी है, एक बार जन सुराज के प्रशांत किशोर को मौका देना चाहिए। देखिए, प्रशांत किशोर जी एक विजनरी आदमी है और प्रशांत किशोर जी जो है वो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के 10 ऐसे राज्य में उन्होंने अपना कंधा लगाया है, अपने सहयोग से, अपने विवेक से, अपनी सोच से उन्होंने 10 राज्य में सरकार बनाई है। बिहार में उन्होंने देखा है कि बिहार की बदहाली जो है वो दूर कैसे हो सकती है। तो बिहार की बदहाली जो दूर होगी वो जब तक कि बिहार के अंदर में कोई विज़न वाली गवर्नमेंट, विज़न वाले जो होते हैं सदस्य जो सदन में बैठेंगे नहीं, तब तक के बिहार का कायाकल्प नहीं हो सकता है। रहा प्रशांत किशोर जी के बाद, तो प्रशांत किशोर जी एक विजनरी इंसान है और एक स्ट्रैटेजिस्ट है। उन्होंने बिहार के बदलाव के लिए पूरा रोड मैप तैयार कर रखा है कि बिहार का बदलाव कैसे होगा। आपको बता दें कि जिस तरह से आपने अभी शर्ट पहन रखा है, आपके शूज़ हैं, आपके पैंट्स हैं, या जो भी आप अभी यूज़ कर रहे हैं, बिहार का जो बदलाव बोलते हैं कि उन्नति, बिहार का विकास आपके इसी अंग वस्त्र में छुपा हुआ है। आप शर्ट पहने हुए हैं, आप पैंट पहने हुए हैं, अंडर गारमेंट्स है, आप शूज़ पहने हुए हैं। ये मेड इन इंडिया तो जरूर है, लेकिन मेड इन बिहार नहीं है। ये मेड इन राजस्थान हो सकता है, मेड इन दिल्ली हो सकता है, मेड इन पंजाब हो सकता है, हरियाणा हो सकता है, गुजरात हो सकता है, लेकिन मेड इन बिहार नहीं है। और यही छुपा हुआ है हमारा जो बच्चों का रोजगार है यही। आज आपको बता दें कि बिहार के 1 करोड़ 12-14 लाख जो युवा हैं, जो लोग हैं, वो बिहार से बाहर जाके काम कर रहे हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि वहाँ बिहार के बाहर में जाने में वहाँ पर जो प्रदेश है, उस प्रदेश में भी मुख्यमंत्री है और हमारे प्रदेश में भी मुख्यमंत्री है। सरकारें वहाँ भी हैं, सरकारें यहाँ भी हैं। तो वो जो प्रदेश है, जिस प्रदेश में हमारे लोग जाते हैं, उसकी सरकार कैसी है, जो अपने बच्चों के लिए सारा व्यवस्था करके अपने ही प्रदेश में रखा है और वो अपने बच्चों को रोजगार वहाँ दे रहे हैं और साथ साथ हमारे लोगों को भी नौकरियां मिल रही है, रोजगार मिल रहा है। उन्हें 20,000 रुपये मिल रहा है वहाँ के लेबर को, तो हमारे यहाँ के बिहारियों को 12,000 रुपये में घटाया जा रहा है। ये सोच हमारे जो MLA हों या जो मंत्री हैं या जो मुख्यमंत्री हैं, इनकी सोच अभी तक बनी नहीं कि हम बिहार का कायाकल्प कैसे करें, बिहार का जो प्लान है वो कैसे रोकें। तो इन चीज़ों की सोच इनको बनी नहीं। लेकिन प्रशांत जी जो है, इन्होंने पूरा रोड मैप करके, एक रिसर्च करके रखा हुआ, तैयार कर लिया है कि बिहार में जैसे ही प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जन सुराज की सरकार बनेगी, वैसे ही बिहार में जो हमारे बच्चे प्लान करके चले गए हैं, वो हर साल 10% 15% वापस आना शुरू हो जाएंगे। हम बिहार के अंदर में यूनिट्स लगा करके, मैन्युफैक्चरिंग कर करके बिहार को आगे बढ़ाएंगे। हम 1 ट्रिलियन की बात अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 5 ट्रिलियन जो है वो कर देंगे, वो ये कर देंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि बिहार में अगर विज़न हो और विज़न वाले लोग हों, तो बिहार का जो इकोनॉमी होगा वो 5 ट्रिलियन का हो सकता है, सिर्फ बिहार का। ये सोच पर डिपेंड करता है। आप उस पर प्लान कीजिए कि जो 1 ट्रिलियन में जो हमें मेहनत लगेगी और जो हमें रास्ता तैयार करना होगा, जो हमें आदमी लगाए जाएंगे, हम अगर उससे पूरा नहीं हो तो हम टेक्नोलॉजी का इंतज़ाम करके, हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे और हम यहाँ पर रोजगार पैदा कर सकते हैं। तो आज जन सुराज जो है वो अपने विज़न को लेकर के आई है। जन सुराज के अंदर में जितने लोग हैं, जो आप देख रहे हैं कि जो आज जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा मेंबर बन चुके हैं अभी तक जन सुराज में। और जो लोग हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो एक्टिव लोग हैं, वो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। यहाँ पर उन लोगों का अलग अलग दिमाग, उन लोग का अलग अलग जो ब्रेन है वो लिया जा रहा है। जितने रिटायर्ड IAS, IPS, IFS जो है वो इस पार्टी के अंदर में है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जिस पार्टी के अंदर में जो चुनाव हो रहा है,
जो लोग हैं, रिटायर्ड जज हैं, तो इस तरह से लोग यहाँ पर हैं कि उनके पास में ब्रेन है। उन सबको ब्रेन लेकर के बिहार में जनसुराज की सरकार जब बनेगी तो उसका पूरा खाका तैयार हम लोग जो कर चुके हैं इन लोगों के माध्यम से और अपने माध्यम से जो जनसुराज माननीय प्रशांत जी जो कर रहे हैं उससे हम लोग एक नया रास्ता निकालेंगे और बिहार जो है का उन्नति होगा, बिहार के अंदर में विकास होगा। बिहार जो इस तरह से आज बदनाम है, बिहार को जिस तरह से अपमानित किया गया है, ये 35 साल की सरकारें जो चली, आपने देखा कि 35 साल की सरकार में कुछ नहीं हुआ बिहार के अंदर में। अगर ऐसा होता तो बिहार में जिस तरह से आप देखते हैं कि पूरे जिला से, हर जिला में बिहार के जिला से ट्रेनें खुलती हैं और भेड़ बकरों की तरह यहाँ से जो युवा जाते हैं रोजगार को ढूंढने के लिए, तो हम इतने नीचे क्यों चले गए, हमारी सोच इतनी नीचे क्यों है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता को, सब पूरे बिहार वासियों को ये कहना चाहूँगा कि एक बार 5 साल के लिए आप जनसुराज को अपना वोट दे करके और जनसुराज को देखिए। जनसुराज के जो वादे हैं, जनसुराज जो कह रहा है, जनसुराज जो अपना स्ट्रैटेजी तैयार किया हुआ है, जो इसके मापदंड है, जो इसके रोड मैप तैयार है, मैं समझता हूं कि उसका इस्तेमाल करके बिहार को अग्रणी 10 राज्यों में इसी 25 में अगर आपने चुनाव जिता दिया तो अग्रणी 10 राज्यों में हम इस 5 साल के अंदर में अपने विवेक से, अपने सोच से करके दिखा देंगे। ये उनका एक रोड मैप तैयार है जो आज लोगों ने नहीं किया। लोग अपने जात पात पर ही ज़्यादा फोकस दिया और जात पात के नाम पर वोट लेने का काम किया, धर्म के नाम पर लोगों ने वोट लेने का काम किया। आज विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर वो काम नहीं किया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि युवाओं को आज देख लीजिए कि ये भारत देश एक ऐसा देश है कि यहाँ की युवाओं को आप देख लीजिए 400 साल पीछे, 500 साल पीछे वो दिखाया जाता है। आप जो भी कंट्री, जिस कंट्री को देखिएगा जो विकसित कंट्री है, उसके यहाँ जो योजनाएं बनती है वो योजना 100 साल आगे की बनती है कि 100 साल आगे हमारा देश का क्या होना है, हमारा जो इकोनॉमी का पोजीशन क्या होगा, हमारा ग्लोबल वार्मिंग का क्या पोजीशन होगा, यानी कि सारी चीज़ें वो जो है 100 साल आगे की योजना बनाते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर में विडम्बना है इस देश के अंदर में कि इस देश का कि लोग जो है यहाँ के जो राजनेता है वो लेके जा रहे हैं कहाँ लोगों को, मुगल में लेके जा रहे हैं। मुगलों ने क्या किया, मुगलों ने ऐसे किया, वो अकबर ने किया, बाबर ने किया, फला किया। अब 500 उसने क्या किया मैं नहीं जानता। हम एक न्यू इंडिया, न्यू बिहार बनाना चाहते हैं। हमारे जो बच्चे हैं उसकी सोच से हम चाहते हैं एक न्यू इंडिया बने, एक नया तरक्की की राह पर चलने वाला हो। आज जो लड़के हैं जो दर दर भटक रहे हैं, रोड पे धक्के खा रहे हैं, उनका कोई सूझ लेने वाला नहीं है। अपने बच्चों के लिए लोग राजनीति करते हैं, अपने बच्चों के लिए लोग ये चाह रहे हैं कि सरकार में रहें, हम मंत्री बने, हम एमएलए बने, अपना विकास हो। लेकिन गरीबों के बच्चों का विकास कोई नहीं करता। किसी की सोच नहीं बनती है। जो सोच आज माननीय प्रशांत किशोर जी की है, उस सोच का जोड़ा आज मैं बताता हूँ हिंदुस्तान में नहीं है। अगर इस सोच का जोड़ा होता तो माननीय प्रधानमंत्री जो आपके हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी उनका इस्तेमाल किया है। आपके मुख्यमंत्री जो है माननीय नीतीश कुमार जी, उन्होंने इस्तेमाल किया है। ममता बनर्जी ने इस्तेमाल किया, अब यानी कि कई लोगों ने इस्तेमाल किया। तो एक ब्रेन वाला आदमी जो दूसरे को सरकार बना के जिता रहा है और राह दिखा रहा है, वो आपके बिहार का बच्चा, इस मिट्टी का बेटा जो आपको राह दिखाने निकला है, तो आपको समझने की ज़रूरत है। आपको तो दौड़ के आना चाहिए कि नहीं, हम जिस तरह से आज अपमानित हो रहे हैं, हम जिस तरह से परेशान हैं, हमें प्रशांत किशोर जैसे लोगों की ज़रूरत है। इनके बोलते हैं इनके सोच और इनके विचार पर चलने की ज़रूरत है। तो एक अच्छे विचार एक अच्छी सोच से एक परिवार, एक समाज और एक देश का निर्माण होता है। तो मैं चाहता हूं कि एक अच्छे समाज बनाने के लिए, एक अच्छा देश बनाने के लिए, एक अच्छे परिवार बनाने के लिए माननीय प्रशांत किशोर जी का साथ दें। और इस बार सबको देखा है आपने भारतीय जनता पार्टी को भी देख लिया, राष्ट्रीय जनता दल को भी देख लिया, जदयू को भी देख लिया। क्या आपका प्लान रुका है? क्या आपकी बेरोजगारी खत्म हो गई है? क्या आपके बच्चे जो है दर दर ठोकरें खा रहे हैं वो बंद हो गया है? नहीं हुआ है। क्या आपके बच्चों के पढ़ाई लिखाई का मामला जो है वो हो गया? आपके बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए कि बच्चा जब पढ़ेगा तो हर चीज़ समझने लगेगा। जब समझेगा तो इनके जो जिस तरह से आज लोगों को बेवकूफ़ बना करके लोग वोट ले रहे हैं, वो वोट नहीं मिलेगा, अच्छे लोगों को वोट मिलेगा। तो आज हम लोग जो राजनीति कर रहे हैं, आज जो हम लोग यहाँ आए हैं, हमारी सोच ये है कि हम कल की तैयारी करें।
हम अपने बच्चों की तैयारी करें, हम उन गरीब बच्चे जो कमज़ोर तबके के बच्चे लोग हैं, उनके बच्चे हैं, हम उनको एक अच्छी शिक्षा दे करके आगे बढ़ाने का काम करें। हमारी तैयारी वो है, हम अपने लिए नहीं। और मैं आपसे भी कहना चाहूँगा जो गार्जियन है, आप अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए इस बार अपना वोट 2025 में जन स्वराज के खाते में डालिए। और मैं आपको वादा करता हूं कि जिस तरह से जन स्वराज का स्ट्रैटेजी है, तैयार है, जिस तरह से रोड मैप तैयार है, सरकार बनने के बाद से निश्चित रूप से 1 साल के अंदर में बिहार में एक बड़ा बदलाव दिखेगा। थैंक यू। मेरा नाम शोएब अहमद खान है। मैं दरभंगा दिल्ली पब्लिक स्कूल हैदराबाद का निदेशक हूँ और जन स्वराज का जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर है स्टेट का। थैंक यू। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले खबरों के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक इंडिया न्यूज।